नमस्कार। जनमानस योजना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज मैं उस संस्थान के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। जब आप महात्मा गांधी को याद करते हैं तो गुजरात विद्यापीठ जो है वो आपके जहन में जरूर उतर जाता होगा। खास करके एजुकेशन से जुड़े जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक सपना होता है। पूरे देश में आप देखेंगे जो बात चलती है देसी स्वदेशी, इसकी बात चलती है। विदेशों से आने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है, यानी हम सिर्फ स्वदेशी के का ही इस्तेमाल करें। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए तो वहाँ प्रार्थना जरूर होती है, लेकिन उस प्रार्थना के दौरान क्या क्या कराया जाता है, कितने मानवता के रूप सिखाए जाते हैं, ये मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ। जो गुजरात विद्यापीठ जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 18 अक्टूबर 1920 को की थी और इसे 1963 में यूजीसी का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। वहाँ चलिए, वहाँ के स्टूडेंट से आप मिलिए, देखिए कितने वो शालीन होते हैं और उनके जहन में सीखने की क्या क्या बातें होती है। कंप्यूटर का कोर्स हो या पत्रकारिता का, फिर एमए का, एमएससी का, जिस कोर्स में आप जाएंगे वहाँ आप क्या देखेंगे, क्या अनोखी बातें आप देखेंगे, ये आप खुद मैं रूबरू कराता हूँ स्टूडेंट से। विभागीय अध्यक्ष श्री विजयजी આજે મોરારજીભાઈ દેસાઈની પુણ્યતિથિ છે। ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સવારે અભયઘાટ ખાતે શ્રદ્ધાસુમન કાર્યક્રમ પણ થયો। અભયઘાટ ઉપર જે લખાયેલું છે એ પરિચય કરાવી છે। મોરારજી દેસાઈ વિશે અભયઘાટ પર લખાયેલી વિગતો કેવી છે। એનો જન્મ જાણો છો 29 ફેબ્રુઆરી 1896 અને એનું અવસાન થયું એ આજનો દિવસ 10 એપ્રિલ 1955। પણ એમના જીવનના જે મુખ્ય ગુણ છે એની વાત કરી દેવી જોઈએ। એ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની છે। એક પરિચય ગાંધીવાદી, કારણ કે એમણે ગાંધીના જીવનના પગલે પગલે પોતાનું જીવન પણ એ રીતે ભોગવ્યું। મોરારજીભાઈ સાદી જીવનશૈલી માટે ખૂબ જાણીતા। મોરારજી દેસાઈના પુસ્તકો અને એમની સાથે જે લોકોએ કામ કર્યું એમાં લેખકો, પત્રકારો, સાહિત્યકારો, પ્રદર્શનો અને કેટલાક સેવકોને મળે ત્યારે મોરારજીભાઈ દેસાઈના સમગ્ર વ્યક્તિત્વનો આપણને પરિચય થાય। તો મુખ્ય મુદ્દો એમની ગાંધીવાદી જીવનશૈલી પણ કેવી સાદી ગાંધી જીવનશૈલી। એમના જીવનનો એક મહત્વનો ગુણ છે, એમના વ્યક્તિત્વનો એક મહત્વનો ગુણ છે સુદૃઢ વિશ્વાસનો, વેરી કોન્ફિડન્ટ પર્સન। સત્ય માટેની એમની અવિચલ નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધા એ મોરારજીભાઈ દેસાઈના વ્યક્તિત્વનો એક વિશેષ ગુણ ગણી શકાય। નીતિ અને સાધન શુદ્ધતા માટે એ સુવિખ્યાત હતા અને એ રીતે એમણે ગાંધીના વિચારો અને આચાર સાથે પોતાના જીવન એક લાંબુ જીવન જીવ્યા છે। મોરારજીભાઈ જીવનના 100 જન્મદિવસ જોઈને ગયા છે। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको चरखे ही चरखे नजर आएंगे। ये बच्चे सूत काटते हैं, ये प्रार्थना है। महात्मा गांधी ने जो अपना एक संदेश दिया था वो इस गुजरात विद्यापीठ में निभाया जाता है। ये बच्चे कितनी लगन और अपनी दृढ़ता से सूत काट रहे हैं, आप देखिए। हालांकि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं। इस कोर्स यहाँ के गुजरात विद्यापीठ में ये BCA कर रहे हैं
यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये सूत काट रहे हैं। आप देखिए महात्मा गांधी के जो संदेश है उसका अनुसरण प्रत्येक दिन उन्हें प्रार्थना सभा, ये प्रार्थना सभा कहा जाता है। यानी इस प्रार्थना के माध्यम से गांधी को एक बार आधा घंटा तक 1 घंटा तक जरूर याद किया जाता है। ये डोरी बनाई जाती है। हाँ, अच्छा सर, ये काटते हो ये काटते सूत काटते हो और ये सूत का काटने के बाद जमा किया जाता है और ये प्रतिदिन करना पड़ता है। अच्छा, और आधे घंटे की उपासना होती है, उसमें 15 मिनट ये हमको करना पड़ता है। अच्छा, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो कोई भी या डिपार्टमेंट हो, कोई भी और डिपार्टमेंट। इसका अटेंडेंस भी होता है। अच्छा, अगर इसमें नहीं हुआ तो आपको कॉलेज से रस्टिकेट भी किया जा सकता है सर। अगर हम अब BCA में 4th सेम या 3 सेम में आएंगे तो इसकी एग्ज़ाम भी लेंगे वो। और हमको आगे एक इसकी बना के सबमिट भी करनी एक होती घंटे है में 5 आंटे Exam हमको time सबमिट पे। करनी पड़ती है, उसके मार्क्स तो देते हैं। ये तो सूत काटने में तो लड़कियां आगे होगी नहीं लड़कों सब से? नहीं लड़के सारे भी करते हैं, सारे अच्छा एक जैसा ही होगा। एक जैसा और अभी जैसे नया स्टूडेंट है तो उसको 6 महीने सिखाना जैसे पड़ता लगता है। हाँ। बाकी उसके बाद यानी सबका एक जैसे होता है इसमें। इजी है, कोई हार्ड अच्छा, नहीं ये सूत काट के जैसे हम लोग गांव में देखते थे जब वो टाइम होता था चरखा पे, और वो सूत का एक कहीं जाता था फिर कपड़ा मिलता था, तो ये तैयार होकर के सूत जो आप लोग नहीं, तैयार यहाँ पे आटी बनती है। और जो अगर कोई जैसे वाइस चांसलर है और कोई भी बड़े लोग आते हैं तो उसकी उनको माला पहना, वैसे हम फूल की नहीं लाते, हाँ, ये आटी की सूत बना का के माला हाँ, जो होता है वो। उनको पहनाते हैं, तो ये उनसे उनका में सम्मान जाती करते है। हैं। ये एडमिशन के साथ ही आप लोगों को मिल जाता है? नहीं, ये हमें हमें खरीदा ये परचेस खरीदना करना पड़ता है। परचेस करना पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ कितने से की आती है ये? 1500 2000 रुपये जैसे भी हो, जैसा आप लेना चाहो, हाँ। छोटा बड़ा जैसा होगा वैसे उस हिसाब से और प्रत्येक दिन कितने देर का ये होता है आप लोगों का क्लास? आधे घंटे की उपासना होती है, उसमें से आप जितना 15 बना मिनट। सको उतना, ऐसे कोई दिया नहीं कि इतना बनाना ही कम, टारगेट नहीं होता। जितना टारगेट बनाना नहीं, आपको जितना बनाना है जितना ज़्यादा बनेगा उतना अच्छा है, हाँ। आपके लिए। हाँ। हाँ। तो आप लोग अहमदाबाद से ही हैं या दूर? नहीं, मैं अहमदाबाद में, मैं अप डाउन करती हूँ, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? बनासकांठा से हूँ। कृषा। कृषा दवे। कृषा दवे। दवे। अच्छा, आपका? स्मित दवे। सुमित दवे। स्मित दवे और मेरा क्रिश पुरोहित।
पुरोहित। और ये सावरकंठा से नहीं बनासकांठा। बनासकांठा आदिवासी बेल्ट जो हाँ, होता है, हाँ, हाँ। नहीं वो आदिवासी वाला वो साबरकांठा में होता है। सावरकंठा बनासकांठा। बनासकांठा में नहीं। पुरोहित आप हुए, हाँ, ये मैं दवे साहब और ये राजी हुए। तो क्या ये न, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत झा है, हम दिल्ली से आए हैं, नेशनल मीडिया से, और रहने वाले बिहार के। अच्छा। और आपका मेरा नाम है अमलेंदु भूषण। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ विद्यापीठ घूमने? नहीं, बहुत हाँ, सारा अभी- काम भी था, तो उसमें ये भी एक हिस्सा। ये महात्मा जी का हमारे डीन है। ये महात्मा गांधी जी का बनाया हुआ है ना, तो इसे तो सब हमारे देख। डीन है। अच्छा, नमस्ते नमस्ते सर। एक्चुअली हम लोग ये महात्मा गांधी का बनाया हुआ है, तो ऐसे संस्थान को देखने का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पे बहुत सारे वो म्यूजियम भी है। इसके भीतर हाँ, ये अंदर से प्राण जीवन के बाजू में आदिवासी आपको देखना म्यूजियम। है तो इस साइड अभी यानी अभी तो और फिलहाल आपको लाइब्रेरी- 11 बजे के बाद ही आपको यानी सब कुछ एक्टिव मिला है, क्योंकि अभी रियल टाइम है ना, तो मैं सभी आपको जल्दी कोई मिलेगा नहीं। हाँ, सबसे पहले ये बताओ, ये जो प्रार्थना डेली होता है जी और ये धागा काटने, हाँ ये क्या, इससे क्या मैसेज है? इससे एक मैसेज ये है कि जो ऐसे हम गुजराती में इसे कहते हैं स्वदेशी भावना। स्वदेशी मीन्स कि हमें अपने देश की चीज़ें बनाई हुई इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे अपने धागों से बने हुए कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे तो अभी बहुत कुछ हो गया है ऐसा कि बाहर देश से कितनी सारी चीज़ें आती हैं जिन पर हमारा देश निर्भर करता है। तो ऐसा ना हो, हमारे देश की चीज़ें हम इस्तेमाल करें, हमारे देश के बनाए हुए कपड़े पहने, खादी सूत्र का उपयोग करें। ये यानी इसका महात्मा उद्देश्य है। गांधी जी ने जो संदेश छोड़ करके गया था, उसे निभाया जाता है। जी, और कितने देर ये आप लोग प्रार्थना करते हैं, इस तरह की प्रार्थना? ऐसे हम रोज़ आधे घंटे की प्रार्थना करते हैं और आधे घंटे का हम रेंटिया चलाते हैं, चरखा चलाते हैं। चरखा चलाते हैं। तो चरखा से जो ये सूत काटा जाता है, तो क्या ये आप लोगों का ड्रेस में होता है या किसी और से? नहीं, ये बस हमारी एक एक्टिविटी की तरीके से है। जैसे विद्यापीठ है, वो सिर्फ पढ़ाती नहीं है, हमें कैसे लाइफ जीना चाहिए वैसे भी सिखाती है। तो इसमें और भी एक्टिविटीज़ है जैसे रेटिया। तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी हमारा एक्टिविटी, एक पढ़ाई की एक्टिविटी में काउंट होता है कि आपको ये भी साथ में एक्टिविटी में रखना है। इसका क्या एग्ज़ाम भी होता है? हाँ, एग्ज़ाम होता है जिसमें बेसिक कुछ प्रार्थनाएं हमसे बुलवाते हैं। जैसे पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी मेंटेन रहने चाहिए, ऐसे उस उद्देश्य से। और आपने अभी प्रार्थना में मीराबाई और ये इनका जो जिक्र किया, जी। ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। मीराबाई के भजन के बारे में और मीराबाई और तुलसीदास जी के भक्ति के बारे में हमने जिक्र किया। मीराबाई और नरसिंह मेहता जो है वो भक्ति के लिए जाने जाते हैं। और एक डिफरेंस है कि ज्ञानी होता है और भक्त होता है। तो ज्ञानी और भक्त में फ़र्क यही है कि ज्ञानी कभी कभी अभिमानी हो जाता है उसके ज्ञान की वजह से, और जो भक्त है वो संसार से परे है, वो सिर्फ भक्ति करना जानता है। तो हमें इस तरीके की जीवन शैली मेंटेन रखनी चाहिए हमारी लाइफ में। दोनों जीवन शैलियों को मेंटेन रखना चाहिए लाइफ में, और भक्ति भी करनी चाहिए, ज्ञान भी रखना चाहिए। उस उद्देश्य से हमने आज समझाया। आपका नाम क्या हुआ? कृषा पटेल। त्रिशा पटेल। आप कौन सा कोर्स करती हैं? हम कंप्यूटर साइंस कोर्स कर रहे हैं अभी गुजरात विद्यापीठ में। और कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? हम वलसाड़ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से मोरारजी भाई देसाई जिनकी आज पुण्यतिथि है वो भी बिलोंग करते हैं। धन्यवाद आपका। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पटेल ध्रुवी है। पटेल ध्रुवी ध्रुवी या। और आप भी कंप्यूटर एप्लीकेशन हाँ, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से ही। BCA कर रही हैं। आप लोग ये प्रार्थना को, जो ये एक रूटीन है संस्थान का दिया हुआ, इस तरह का आपने पिछले भी जो कोर्स किया है या पढ़ाई की है,
तो कहीं आपने देखा है आपके स्कूल में, यहाँ के गुजरात के स्कूल में कोई इस तरह से जो प्रार्थना किया जाता है होता है? मेरी जो पुरानी स्कूल थी वहाँ पर ऐसे ही प्रार्थना होती थी, लेकिन वहाँ पे रेडिया ऐसा नहीं काटा जाता था। यहाँ पर ये सब चीज़ें, रेटिया मीन धागा। हाँ, धागा नहीं काटा जाता, चरखा नहीं काटा जाता, और प्रेयर इतनी लंबी नहीं होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्ति का भाव है और जिससे मेंटली भी बहुत पीस मिलता है। आप लोगों को ये धागा काटने, चरखा चलाने से आप मानती हैं जो शांति मिलती है, मेंटली पीस। हाँ, तो एक महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया था उसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? महात्मा गांधी हमें ये बताना चाहते थे कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, मतलब समझाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन भक्ति से माइंड शांत होता है, मगज शांत होता है, और जो भी हमारे विचार होते हैं, गुस्सा जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, ये सब नहीं होता। भक्ति के भाव से एकदम शांत हो जाता है दिमाग। और महात्मा गांधी तो शांति के प्रतीक थे। हाँ, पूरी दुनिया उन्हें शांति के प्रतीक मानती है। और महात्मा गांधी का जो संदेश आपको इस कैंपस में मिलता है, उसका लाइफ में आप जो डेली रूटीन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा प्रकृति है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। अगर आप विद्यापीठ से बाहर जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मिलेगा आपको, गाड़ियाँ, ये सब, लेकिन यहाँ ऐसा कोई शोर नहीं है। ये है एक सही शांति। यानी महात्मा गांधी का असल संदेश आप लोग पूरी दुनिया तक फैला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका। आप अपना नाम पहले बताइए। जी, मेरा नाम गंगा सागर मिश्रा है। गुजरात विद्यापीठ में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में सेकंड सेम में अभ्यास कर रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ जो आप जो सीख रहे हैं वो डिफरेंट कैसे है और सब कॉलेजों से या और सब इंस्टीट्यूशन से? जी, दरअसल है ना, स्कूलों के बाहर जैसे हम बाहर निकलते हैं वैसे हमको आज़ादी मिलती है और आज़ादी भरा है ना जीवन रहता है। उस तरह विद्यापीठ में कुछ शिस्त के हिसाब से चलने में, एकाग्रता, जैसे कि हम रेडियो है ना आधा घंटा करते हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, और जैसे भी है ना हम स्टडी यहाँ की फॉलो करते हैं, एकदम है ना सात्विक रीत से होती है, जैसे गुरु परंपरा जैसी होती थी उस तरह की यहाँ पे स्टडी हमको कराई जाती है। आप यूपी के चित्रकूट से आते हैं? हाँ। चित्रकूट तो पूरे रामायण जो है, जो धर्म है उससे जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ रामायण को किस रूप में महात्मा गांधी और उसका संदेश जो है उसको किस? जी, मैं यहाँ पे है ना, जैसे हमारे यहाँ पे चित्रकूट में रामायण का जितना महत्व है, तो विद्यापीठ में गांधी विचार के अनुसार हम यहाँ पे जो भी है ना कर्तव्य करते हैं, जो भी हमको है ना सिखाया जाता है, वो हमको बहुत ही है ना लाभदायक होता है। यहाँ के डिसिप्लिन सबसे बड़ी है ना बात है। डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे है ना जो समय पे ही है ना सब काम होना चाहिए, वो बहुत ही है ना यहाँ पे ज़रूरी है, और वो हमको बहुत ही बेनिफिट करता है, फील्ड में भी और बाहर भी। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में जो शांति का संदेश देते हैं, और आज की जो स्थिति है, आज की जो युवा है, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? जी, जैसी युवा है ना बाहर दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे चलती हुई, वो सबसे डिफरेंट है ना यहाँ पे हमको है ना सिखाया जाता है, और उस तरह का शांतिमय है ना पढ़ाई होती है, और अच्छे अच्छे विचारों के है ना यहाँ पे हमको समझ दी जाती है। फैकल्टी जो है वो कैसा आप लोगों को? फैकल्टी हमारे है ना यहाँ पे एकदम फ्रेंडली रहते हैं, परिवार के है ना रूप में ही हमको है ना अच्छे से है ना समझाते हैं। जैसे दूसरी कॉलेजों में है ना स्कूल के बाद है ना उनके ऊपर ध्यान कम रखा जाता है। स्कूल में जैसे हर बात में टीचर और सर है ना बताते रहते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो दूसरे कोई कॉलेजों में इतना ध्यान नहीं रखा जाता। पर विद्यापीठ के अंदर है ना हमको हर समय गाइडलाइन मिलती रहती हैं, 24 घंटे हमको है ना गाइडलाइन मिलती रहती है। कोई भी प्रकार की दिक्कतें यहाँ पे नहीं पड़ती हैं विद्यापीठ में। और बोलिए। मेरा नाम अंकित है। मैं गुजरात के छोटाउदेपुर ज़िले से आदिवासी विस्तार है, वहाँ से मतलब यहाँ पे अहमदाबाद स्टडी करने के लिए आया हूँ, और मैं गुजरात विद्यापीठ में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में
स्टडी कर रहा हूँ। आप लोग जो प्रार्थना अभी मैंने देखा, इससे आपको क्या संदेश मिलता है? प्रार्थना से हमको मतलब जैसे ही टाइम होता है ना 10:30 बजे, तो हमको ये मतलब ख्याल आ जाता है कि अभी जाना है और रेटिया काटना है। तो रेटिया हम जो चलाते हैं प्रार्थना के समय, रेटिया मीन्स चरखा। हाँ चरखा। तो चरखा जो हमारा मतलब पूरा बॉडी मतलब पूरा ध्यान, जब हम पूरे चरखे को काटते हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान चरखे पे रहता है। और हम किसी जैसे मेडिटेशन होता है ना, वैसे ही एक वन टाइप ऑफ मेडिटेशन, हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। और जो सूत निकलता है ना, तो वो काटते हैं तो वो कटेगा नहीं जब पूरा ध्यान हमारा चरखे में रहेगा। तो मतलब इसमें प्रार्थना के साथ चरखा काटने में हमको मतलब अलग एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी से हम पूरा दिन फ्रेश रहते हैं। और वो जो डेली लाइफ है, हाँ, इसमें आप क्या इसको इस्तेमाल करते हैं? डेली लाइफ में हम ये इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिविटी। पूरा दिन हम मतलब पॉजिटिव फील करते हैं। और सुबह जैसे उठते हैं, हमारे हॉस्टल्स में सुबह जैसे उठते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके फिर हम पूरा हमारा कैंपस है वो सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद हम फ्रेश होकर लेक्चर में जाते हैं। लेक्चर के बाद ये हमारा पूरा रूटीन है। और पूरा दिन में हमको मतलब ये नहीं लगता कि ये क्यों कर रहे हैं। मतलब पूरा ये रेटिया काटने से पूरे एनर्जी पूरे शरीर में आ जाती है और अलग मतलब बाकी दुनिया से अलग तरह का हमारा माइंड सेट हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।